एपिसोड 4257। 7 राज्यों के श्रोता उन्हें बोलते हुए नहीं सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने यान दान को स्वीकार करते हुए देखा। उन्हें पता था कि डॉलर के विजयी होने के साथ ही लड़ाई समाप्त होने वाली है। फिर उन्होंने वीर की पागल आवाज सुनी। मैंने कहा कि तुम आज मर रहे हो। यान डैन का शरीर अंतरिक्ष सुरंग से गुजरने वाला था। उसने देखा जैसे उसने परिदृश्य को कम करके आंका हो। यह शर्म की बात है कि तुम आज मुझे नहीं मार सकते, और तुम कभी नहीं कर पाओगे। यान डैन को पहले से ही पता था कि उसने स्वीकार कर लिया है और उसने ईश्वर की आत्मा का संरक्षण हासिल कर लिया है। एक ईश्वर की आत्मा उस व्यक्ति को अनुमति नहीं देगी जिसने हमला करना स्वीकार कर लिया था, और वह पहले ही अंतरिक्ष सुरंग में प्रवेश कर चुका था। वीर ने जितना हो सके उतनी जोर से बॉलिंग को खींचा और चिल्लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि गॉड स्पिरिट अंतरिक्ष युद्ध के मैदान को नियंत्रित करता है। मैं डॉलर अंतरिक्ष युद्ध के मैदान को सील कर दूंगा और किसी को भी जाने नहीं दूंगा। मैं किसी को मारना चाहता हूँ। क्या वह पागल है? जब सभी ने वीर की बातें सुनी तो वे हैरान रह गए। यान डैन तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। मेरा नाम विपुल रहेजा है, जो हाथी किंडरगार्टन में 3 साल का 5 साल का बच्चा है। मुझे रंगीन जीवन के फूल के मंच पर होना चाहिए। मेरे लिए, मैं जो कुछ देखता हूँ वह अंधेरा है। मैं झूठे परिवार से हूँ। मेरे पिता झूठे थे। मेरे दादा झूठे थे। मेरे दादाजी के दादा झूठे थे। मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत किस दादा से हुई थी, लेकिन हम स्कैमर्स का परिवार हैं। घोटालेबाज एक संगठन है। इस संगठन के लोग खुद को भाग्य बताने वाले के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। वे जो करते हैं वह लोगों से झूठ है। यद्यपि संगठन के सदस्य भाग्य बता सकते हैं, उनमें से कोई भी भाग्य में विश्वास नहीं करता है। तथाकथित भाग्य केवल धोखेबाजों के साथ झूठ बोलने का एक उपकरण है। धोखेबाज भाग्य और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। वे कर्म में विश्वास नहीं करते। वे रिश्तों के बारे में बात नहीं करते हैं। वे लोगों को देखने और अपने निर्णय की गणना करने में अच्छे हैं। अगर लोग स्कैमर्स के निशाने पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब उनके लिए दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं है। वे आसानी से पैसा खो देंगे। अगर उनकी किस्मत बहुत खराब होती, तो शायद परिवार टूट जाता, और लोग मर जाते। मैं उस तरह की पृष्ठभूमि वाले परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ। अधिक सटीक रूप से, मैं भाग्य देख सकता हूँ। हाँ, उन शब्दों का उपयोग करने के लिए जो आधुनिक लोग उपयोग करते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरे पास महाशक्तियाँ हैं। मेरी शक्तियाँ मुझे चीजों को देखने में सक्षम बनाती हैं। मेरी शक्तियाँ मुझे किसी व्यक्ति के भाग्य से अधिक देखने में सक्षम बनाती हैं। इस दुनिया में हर पदार्थ मेरे द्वारा देखा जा सकता है, और मैं सभी के भाग्य का विश्लेषण कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, मैं अगली लॉटरी के परिणाम देख सकता हूँ। मैं बता पाऊंगा कि लॉटरी नंबर क्या है। मैं चाहता तो देख सकता था कि अगली घुड़दौड़ में कौन सा घोड़ा जीतेगा। मैं यह भी बता सकता हूँ कि लोग कौन सा काम करेंगे, किससे शादी करेंगे और कहाँ मरेंगे। अगर मैं चाहता हूँ, तो मैं हर किसी का अंत देख सकता हूँ। हालांकि मेरी शक्तियाँ मुझे किसी की प्रगति देखने में सक्षम नहीं कर सकती हैं, लेकिन अंत को देखना, जो मैं कर सकता हूँ, वह पर्याप्त है।
मैं एक धोखेबाज की तरह हूं जो एक परीक्षा के सभी उत्तर देख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं कैसे पहुंचूं। जब तक मैं जवाब देख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत नहीं हो सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि यह बहुत अच्छा है। यह एक धोखेबाज का जीवन जीने जैसा है। यह निश्चित रूप से लोगों को ईर्ष्यालु और पागल बनाता है, लेकिन मेरे पास कोई शक्ति नहीं होगी। सभी के भाग्य को देखने की शक्ति ने मुझे एक अंधकार में जीवन दिया है। हालांकि मैं केवल 5 वर्ष का हूँ, मैं एक बुरे व्यक्ति का भार उसकी मृत्युशैया पर ढोता हूँ। मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। बालवाड़ी में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। उनका सपना फुटबॉल खेलने वाला सुपरस्टार बनने का है। वह यह भी चाहता है कि मैं उसके साथ फुटबॉल खेलने का अभ्यास करूं ताकि मैं उसका सबसे अच्छा साथी बन सकूं। वह वर्ल्ड कप जीतकर सुपरस्टार बनना चाहता है। मैंने सोचा था कि यह एक अच्छा विचार था। इसके बारे में सोचने के बाद मेरी महाशक्ति शुरू हुई। मैंने अपने छोटे दोस्त का भविष्य देखा। भविष्य में, मैं देख सकता हूं कि वह फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। वह एक मोटा, मध्यम आयु वर्ग का सेल्समैन है जो हर दिन नशे में धुत हो जाता है। फुटबॉल का जिक्र तक न करते हुए, 150 फीट दौड़ने के बाद, वह शायद थकावट के कारण गिर जाएगा। यह उस समय था जब मैंने फुटबॉल में सभी रुचि खो दी थी। मैं उसके साथ खेलने की कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे पता था कि वह फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बनेगा। यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी। मैं जो भाग्य देखता हूं वह कभी गलत नहीं होता, और उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। हाथी बालवाड़ी में मेरी एक बहुत ही सुंदर सहपाठी है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं इससे भी ज्यादा बनना चाहता हूँ। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो मेरी महाशक्तियाँ आती हैं। यह मुझे उसके भविष्य को देखने में सक्षम बनाता है। उसकी शादी 40 साल के गंजे लड़के से होगी। वह शादी की पोशाक पहनेगी और उस आदमी के साथ चर्च के गलियारे में जाएगी। उस वक्त मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। मैंने हर चीज में दिलचस्पी खो दी क्योंकि मैंने जो भी किया, मैंने सभी फ्यूचर्स का अंत देखा। मैं फुटबॉल देखने जाता हूँ, लेकिन मुझे परिणाम पता है। मैं फिल्म देखने जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अंत क्या होगा। अगर मैं सुंदर महिलाओं को तैरते हुए देखने जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि सुंदर महिलाएं मरने से पहले बुरी हो जाती हैं। यह दुनिया मेरे लिए क्रूर है। मेरे चारों तरफ अंधेरा है। वहां सब कुछ है।